तो ये आप मार्कोनी कॉप से करोगे तो ये वाला आंसर आएगा, जो कि गलत है, ये गलत है। ठीक। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम हेलोल्केन एंड हेलोडीन्स का एनसीईआरटी के अंदर से एग्जाम्पल नंबर 4 करने वाले हैं। आपको पता ही है कि हमारी एक एग्जाम्पल सीरीज़ चल रही है और एक इंटेक्स क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो आप उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके उन प्लेलिस्ट की वीडियो को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 करने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में करेंगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले पहचानो ये कौन सी रिएक्शन है। सबसे पहले पहचाननी है तुम्हें कौन सी रिएक्शन है। तो आपको दिख रही होगी एल्कीन के ऊपर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ रखा हो ये। जब एल्कीन के ऊपर आप HBr का एडिशन करते हैं, मतलब HX का एडिशन करते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा यहाँ पे? H+ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। और आपको ये भी पता होगा कि ये कार्बोकटाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, मतलब पहले आपको कार्बोकटाइन बनाना है, फिर अगर रीअरेंजमेंट करके स्टेबल कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो रही होगी तो स्टेबल कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन करनी है। देन आपको हालाइड वाला आयन आपको कार्बोकटाइन वाले कार्बन पर अटैच करना है। ठीक है, बाकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए आप इसमें मार्कोनी-कॉप्स रूल भी लगा सकते हो, मतलब ये डायरेक्ट मार्कोनी-कॉप रूल से भी हो जाएगा, लेकिन मार्कोनी-कॉप्स रूल ईजी क्वेश्चन में हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आ गया और उसमें रीअरेंजमेंट की अगर जरूरत पड़ रही होगी तो आपको रीअरेंजमेंट करके सॉल्व करना है, मतलब कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन करके ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मार्कोनी-कॉप्स रूल से इसको कर देता हूँ। ठीक है, बाकी फिर मैं इसको डिटेल में कार्बोकटाइन वाले मैकेनिज्म से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो इसको ब्रेक कर लो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। वैसे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। चलो ठीक है, सबसे पहले मार्कोनी-कॉप्स रूल वाले क्वेश्चंस, मार्कोनी-कॉप्स रूल वाले से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मार्कोनी-कॉप्स ने क्या कहा था? हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव वाला पार्ट, जो नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट डबल बॉन्डेड के उस कार्बन पे जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब डबल बॉन्डेड है, यही वाला आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये वाला। ठीक है, ये दो, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के उस वाले कार्बन पे जाएगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हो इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, लेकिन इस वाले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मार्कोनी-कॉप्स ने क्या कहा था कि नेगेटिव वाला पार्ट आपका उस कार्बन पे जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब Br- आपका इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो बनाओ स्ट्रक्चर। ये आपका Br आ गया यहाँ पे, और आपका पॉजिटिव वाला पार्ट जहां पे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब इस वाले कार्बन पे आएगा। ठीक है, तो ये आपका मार्कोनी-कॉप्स से हो गया, मार्कोनी-कॉप रूल से इजीली हो गया, मार्कोनी-कॉप रूल। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी इजी है। HCl का एडिशन करना है आपको, HCl का एडिशन करना है। क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस पे है, तो इस पे देखोगे इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो आपका नेगेटिव वाला पार्ट Cl- कहाँ पे जाएगा? इस वाले कार्बन के ऊपर जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बना दो जल्दी से। ठीक है, और आप ये भी देख रहे हो जब इसका आप एडिशन कर रहे हो तो आपका ये हेलोल्केन बन रहा है, मतलब ये डबल बॉन्ड हट जा रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाता है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो, HBr का एडिशन करना है परोक्साइड के साथ। परोक्साइड वाला केस अलग था, आपको पता है कि जब HBr के अंदर आप परोक्साइड लेंगे तो आप यहाँ पे लगाएंगे एंटी मार्कोनी-कॉप्स। एंटी मार्कोनी-कॉप्स ने क्या कहा था कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्या कहा था? नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इधर आपका एक डबल बॉन्डेड कार्बन ये है और डबल बॉन्डेड कार्बन ये है। ओके, तो आपका हाइड्रोजन ज़्यादा होना चाहिए, जिस साइड हाइड्रोजन ज़्यादा है उस साइड ये नेगेटिव वाला Br- जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये बताओ कहाँ पे ऐड करेंगे हम? यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस पे 1 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव वाला पार्ट इस वाले कार्बन पे अटैच होगा और हाइड्रोजन आपका इस वाले कार्बन पे अटैच होगा और ये डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी बना लो। मैं इसको पीएच बना देता हूँ, पीएच सी CH2 C CH2 C CH2 Br। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी थे। ये दोनों क्वेश्चन मार्कोनी-कॉप्स से हो गए और ये आपका एंटी मार्कोनी-कॉप्स हो गया। बट यहाँ पे खास बात है,
अगर मार्कोनी कॉप्स के अंदर आपको रीअरेंजमेंट कराना हो, रीअरेंजमेंट करने की पॉसिबिलिटीज बन रही होगी, तो आपको रीअरेंजमेंट करा के दिखाना है। आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो गलत हो सकता है। मैं इसी क्वेश्चन को कार्बोकैटायन वाली मैकेनिज्म से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, यही आंसर आएगा। ठीक, तो आप इसे जब तक नोट करो, तो मैं इस क्वेश्चन को वापस से कार्बोकैटायन वाली मैकेनिज्म से करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको किस तरह से करना है इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले स्टेप में सबसे पहले आप करोगे इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, मतलब ये पाई बॉन्ड आपका इस पे शिफ्ट हो जाता है, इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, इस पे शिफ्ट हो गया, तो मैं इसको पीएच से डिनोट कर रहा हूँ, पीएच से। ठीक है, बाकी पूरे को ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड आपका इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो इस पे आ गया नेगेटिव आ गया है और इस पे पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका HBr है। ठीक है, तो H प्लस Br माइनस। ठीक है, तो Br माइनस और H प्लस। ठीक है, तो क्या होगा, आपका H प्लस वाला पार्ट इस कार्बन को मिल जाएगा। ये साथ में होता है, ये वाला स्टेप एक बार में होता है, मतलब ये वाला बॉन्ड आपका इस पर शिफ्ट होता है और ये H प्लस यहाँ पे जाके अटैक करता है। मतलब ये वाला जो स्टेप है ये सिंगल स्टेप में है। ओके, ये वाला हो गया। उसके बाद आप मतलब ये H प्लस इसको मिल गया है। ओके, तो देख लो पहले क्या बन गया, PH ओके, ये बन गया आपका, और यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन। तो आप देख सकते हो ये वाला जो कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। एक ये रहा, एक 3 डिग्री 2 डिग्री सर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, सॉरी, एक यहाँ पे कार्बन है और एक यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ओके, तो आप क्या करोगे, Br माइनस का अटैच इस वाले कार्बन पर करा दोगे, तो Br माइनस आपका आ गया, न्यूक्लियोफाइल जो Br माइनस है उसका एडिशन हो जाएगा आपका इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो इसमें तो भाई रीअरेंजमेंट वगैरह करने की कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं, आसानी से क्वेश्चन मार्कोनी कॉप्स भी हो जाएगा। तो आप काफ़ी ज़्यादा इजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक बढ़िया क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी से, जहाँ पे आपको कार्बोकैटायन की मैकेनिज्म से करना पड़ेगा। ओके, चलो देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, CH3 CH CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें आपको रिएक्शन करानी है HBr के साथ। ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर मार्कोनी कॉप्स रूल को लगाओगे तो आप गलत आएगा। मतलब मार्कोनी कॉप्स क्या कहता है, नेगेटिव वाला पार्ट डबल बॉन्डेड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यही कहा था। तो मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन आपका यहाँ पे है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कौन सा है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव वाला पार्ट इस कार्बन को मिलेगा। तो आप क्या बनाओगे, 1 2 3 4, चलो इसको चेन वाले से बना लेते हैं, CH3 CH3 C Br H CH3। ठीक है, तो ये आप मार्कोनी कॉप से करोगे तो ये वाला आंसर आएगा, जो कि गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है भैया, क्योंकि यहाँ पे होती है रीअरेंजमेंट वगैरह, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, आपको मैकेनिज्म से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अगर आप डायरेक्ट करने जाओगे मार्कोनी कॉप्स रूल लगाओगे तो वो गलत आ जाएगा, गलत आंसर आएगा। ठीक है, एंटी हमेशा सही है, मार्कोनी कॉप्स में आपको कार्बोकैटायन की मैकेनिज्म से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो एंटी वाले का कोई दिक्कत नहीं है, मार्कोनी कॉप्स में आपको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इस वाले बॉन्ड को आप इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर दो। ठीक है, इस वाले कार्बन को शिफ्ट कर दो, इस पर माइनस आ जाएगा और ये H प्लस वाला पार्ट इस कार्बन को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये गलत है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव और आपका CH3। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो भाई, ये वाला जो कार्बोकैटायन बन रहा है, ये वाला कार्बोकैटायन जो बन रहा है, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। आप अल्फा H से भी चेक कर सकते हो, इसके पास 1 अल्फा H और इसके बाद 3 अल्फा H, तो टोटल 4 अल्फा H है। बट आप क्या देख रहे हो भाई, अगर ये पॉजिटिव साइन इस पॉजिटिव वाला चार्ज इस पे आ जाए तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। 3 डिग्री, एक यहाँ से हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा और एक यहाँ से पूरा हो जाएगा, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराओगे। अब रीअरेंजमेंट 2 तरह की होती है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, एक मिथाइल शिफ्टिंग। मतलब बगल वाले कार्बन से आपको हाइड्राइड शिफ्टिंग करानी है या तो मिथाइल शिफ्टिंग करानी है। तो हाइड्रोजन भी है इसके पास, मिथाइल भी है, आप कौन सी शिफ्टिंग कराओगे, हाइड्रोजन वाली शिफ्टिंग कराओगे। पहले तो मैं ये मिटा देता हूँ, कौन सी शिफ्टिंग कराओगे भाई, आप हाइड्रोजन शिफ्टिंग कराओगे। मतलब हाइड्रोजन शिफ्टिंग का क्या मतलब है बताओ, मतलब हाइड्रोजन शिफ्टिंग का कुछ मतलब नहीं है, ये वाला पॉजिटिव साइन इस वाले कार्बन को मिल जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन आपका इस कार्बन को मिल जाएगा, बस इतना काम करना है।
करो CH3 CH3, इस पे आपका आ गया पॉजिटिव और बगल वाले कार्बन को मिल जाएगा एक हाइड्रोजन CH2 और CH3। अब क्या देख रहे हो भाई, अब ये कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई है। इसके बाद 3 3 6 2 8 8 अल्फा एच है। इधर कितने अल्फा एच थे, इधर आपके 4 अल्फा एच थे, इसके पास 8 अल्फा एच है। तो ये आपका ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो ये आपने शिफ्टिंग करा के मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर दी। अब आप क्या करेंगे, Br- का यहाँ पे अटैक करा देंगे, Br- का अटैक करा देंगे इस वाले कार्बन के ऊपर। तो क्या बनेगा आपका CH3 C Br CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एनसीईआरटी के जो अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं वो मार्कोनी कॉप से हो जाएंगे इजी तरीके से। बट अगर इस तरीके का कोई अच्छा क्वेश्चन हो गया और आपने मार्कोनी कॉप से कर दिया तो ये आएगा आपका आंसर, जो कि गलत है। और ये आएगा जब आप कार्बोकेटाइन की मैकेनिज्म सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, जो कि ये सही है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूँ, मार्कोनी कॉप्स रूल लगा लो, लेकिन इजी क्वेश्चंस में लगा लो। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है आपको तो भाई मुश्किल है, आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो लेकिन एंटी मार्कोनी पूरी तरीके से सही है। मार्कोनी कॉप्स में तो भाई बताना चाहिए ना आपको कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, तो आपको मार्कोनी कॉप्स रूल के अंदर कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर हो सकता है देन आपको Br- का अटैक करवाना पड़ेगा, बट एंटी में एकदम सही है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था इसलिए मार्कोनी कॉप से हो गया। बाकी मैंने इस क्वेश्चन को एक बार मैकेनिज्म से भी करके दिखाया आपको। और बाकी ये मैंने स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए लिया था, ये वाला स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिया था और इसको मैंने पूरी तरीके से मैकेनिज्म से सॉल्व करवाया और इसको मैंने आपको मार्कोनी कॉप से कराया, जो कि गलत आ रहा था और मैकेनिज्म से सही आ रहा था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको ये वाली सीरीज़, ये वाला लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, हम ऐसी कमाल की वीडियो के साथ अगली एग्जाम्पल में मिलने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में इंटेक क्वेश्चन की वीडियो आने वाली है, उसको जाके देख लेना। एक इंटेक क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आपसे मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ, जब तक के लिए मिलते हैं कमाल की वीडियो के साथ, जब तक के लिए ओके बाय। और सुनो, अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा होगा आपको। नहीं तो अगर कोई और पर्सनल डाउट है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, यहाँ पे मेल आईडी दिख रही होगी। ठीक है, और हमारी इस प्लेलिस्ट को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप प्लेलिस्ट को सब देख लेना। ऐसे हम कमाल की वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए मैं आपसे इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। बाय।